अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लखनऊ के नवाब कबूतरबाज भी होते थे। वो तवायफों के कोठों के मुस्तकिल मेहमान भी होते थे। वो इश्क में जमीन जायदाद रुपया पैसा और आबाओ अजदाद की इज्जत लुटाने के माहिर भी थे और बला के जिद्दी और हट धर्म भी होते थे। लखनऊ के नवाब जिद में बाद औकात अपना सब कुछ लुटा देते थे। जोश मली आबादी भी उन नवाबों में शामिल थे और ये मली आबाद के पठान थे। खानदानी नवाब थे और इन्होंने शायर होने के बावजूद नवाबी जिंदगी गुजारी थी। जोश साहब की ऑटोबायोग्राफी यादों की बारात हिंदुस्तान की 10 अजीम किताबों में शुमार होती है। ये किताब महज एक किताब नहीं बल्कि पूरा जहां है और आप अगर एक बार ये किताब पढ़ लें तो आप इसे दोबारा पढ़े बगैर नहीं रह सकते। दोस्तों, मैं यहां ये भी बताता चलूं कि दुनिया में 3 किस्म की किताबें होती हैं, बेहतरीन, अच्छी और बुरी। बेहतरीन किताब वो होती है आप जिसे बार बार पढ़ते हैं। अच्छी किताब वो होती है जिसे आप पूरा पढ़ जाते हैं और बुरी किताब वो होती है जिसे कारी पूरा नहीं पढ़ सकता। जोश मली आबादी की बायोग्राफी बार बार पढ़ने वाली किताब है। जोश मली आबादी ने अपनी किताब में लखनऊ के बेशुमार नवाबों का जिक्र किया। उनमें एक ऐसे नवाब भी थे जो अपनी हट के बहुत पक्के थे। वो अगर एक बार कोई बात ठान लेते थे तो ये मौकफ से 1 इंच पीछे नहीं हटते थे। वो मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते थे, लेकिन अपनी बात का शिमला नीचे नहीं होने देते थे। जोश मली आबादी ने लिखा कि नवाब साहब का जायदाद के मामले पर अपने भाई से झगड़ा हो गया। भाई ने हिस्सा मांगा तो नवाब साहब ने इनकार कर दिया। भाई अदालत चला गया। जज ने जायदाद के बंटवारे का हुक्म दे दिया। नवाब साहब ने हुक्म मानने से इनकार कर दिया। जज ने तौहीने अदालत लगा दी। नवाब साहब जेल चले गए। कैद काट कर वापस आए तो बाहर आते ही जायदाद पर दोबारा कब्जा कर लिया। जज ने दोबारा तलब कर लिया। जज ने नवाब साहब से पूछा कि आपने भाई की जायदाद दोबारा छीन ली। नवाब साहब ने अकड़कर जवाब दिया कि हां, छीन ली। जज ने कहा कि आप जानते हैं कि आपने दूसरी बार अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। नवाब साहब ने उसी लहजे में जवाब दिया कि हां, की है। जज ने कहा कि आपको मालूम है कि आपको इस पर दोबारा सजा हो सकती है। नवाब साहब ने जवाब दिया हां, तो आप सजा दे दीजिए, लेकिन ये याद रखिए कि मैं जेल से जब भी बाहर आऊंगा मैं इस जायदाद पर कब्जा कर लूंगा। जज इस जवाब पर गुस्से में आ गया और उसने नवाब साहब को एक बार फिर सजा सुना दी। दोस्तों, जज का हुक्म खत्म हुआ तो नवाब साहब ने अपने जाती मुलाजिम को जज के सामने किया और दबंग आवाज में बोले कि आप इसे भी मेरे साथ जेल भिजवा दें, मैं जेल में अकेला बोर हो जाता हूं। जज ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि हम किसी को बिला जुर्म जेल नहीं भिजवा सकते। यह सुनकर नवाब साहब की आंखों में शरारत आ गई। उन्होंने अपने जाती मुलाजिम को मुखातिब करके हुक्म दिया कि चल बे कलवे, नीचे कर पजामा और कर दे हुजूर की अदालत में पेशाब। कलवे ने हुक्म सुनते ही फौरन पजामा नीचे किया और भरी अदालत में शड़प शड़प पेशाब कर दिया। अदालत में शोर मच गया। जज का रंग फक हो गया और हरकारे कलवे की तरफ दौड़ पड़े। नवाब साहब ने जज की तरफ देखा और कहका लगाते हुए बोला कि लीजिए हुजूर, हो गया जुर्म, अब आप कलवे को भी मेरे साथ अंदर कर सकते हैं। कलवा नवाब साहब का जानिसार था। नाज़रीन, नवाब खा दिल्ली के हों, लखनऊ, हैदराबाद के या फिर सिंध के, इनके पास ऐसे दर्जनों जानिसार होते हैं। नवाब इन लोगों को हर मुश्किल वक्त में खतरे के सामने धकेल देते हैं और ये जान निसार सामने सांड हो या तीर अपना सीना खोलकर खतरे के दूबदू हो जाते हैं। हमारे पीर वडेरे और सियासतदान भी कलवे जैसे जानिसारों के मामले में खुद कफील हैं। ये भी हस्बे जरूरत अपने जानिसारों को हुक्म देते रहते हैं और ये दहकती हुई आग में छलांग लगा देते हैं। आप पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लीजिए, आपको जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर मियां नवाज शरीफ तक मुल्क के तमाम लीडरों के इर्द गिर्द ऐसे दर्जनों जानिसार नजर आएंगे और ये जानिसार खिदमत के दौरान अक्सर इज्जत, दौलत, औहदे और जान से गुजर जाते हैं और इनकी कुर्बानियों के बाद लीडर साहिबान इनके नाम तक भूल जाते हैं। मैंने जिंदगी में सैकड़ों ऐसे जानिसार देखे हैं जिन्होंने लीडर की खुशनुदी के लिए अपने घर बार तक को कुर्बान कर दिया, लेकिन रहनुमाओं ने कुर्बानी के बाद इन्हें या इनके लवाकिन को मुलाकात तक का शरफ नहीं बख्शा। रहनुमाओं का यह रवैया भी दुरुस्त होता है क्योंकि इनके पास कलवों की पूरी फौज होती है। ये जिस कलवे को आंख का इशारा करते हैं वो सीना खोलकर बाहर निकल आता है और उसे अगर अपने रहनुमा को खुश करने के लिए दूसरे रहनुमाओं को मां बहन की गाली देना पड़े, किसी सहाफी की किरदार कुशी करना पड़े, किसी को लाइव शो में थप्पड़ मारना पड़े, किसी जज के साथ बदतमीजी करना पड़े, फौज, अदलिया या मीडिया को ललकारना पड़े या फिर मुल्क तोड़ने की धमकी देना पड़े, वो 1 मिनट नहीं लगाता।
प्यारे साथियों, मेरे एक सियासतदान दोस्त कहा करते थे कि हम सेनेटर, MNA, MPA और सियासी वर्कर अपने अपने लीडरों के मजारे होते हैं। ये हमें जिस कौवे को सफेद करने का हुक्म देते हैं, हम रोगन का डब्बा और ब्रश लेकर चल पड़ते हैं, और इस दौरान अगर हमारे लीडर की सोच बदल जाए तो हम कौवे को आधा सफेद आधा स्याह छोड़कर वापस आ जाते हैं। और बाज औकात हमें अपना ही किया हुआ रंग अपनी जुबान से साफ करना पड़ जाता है, लेकिन हम बगैर सोचे समझे ये भी कर जाते हैं। और दोस्तों, मेरे दोस्त की राय बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे लीडरों की जेब में बेशुमार कलवे होते हैं, और ये इन्हें जब भी जहां भी जान निसारी का हुक्म देते हैं, ये उसी वक्त शराब शराब कर देते हैं, और इस हरकत के नतीजे में अपनी इज्जत, माल, आजादी, ईमान और बाज औकात जान से भी गुजर जाते हैं। लेकिन इन्हें इस पर जरा बराबर मलाल नहीं होता। मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी किसी ऐसे लीडर के कलवे हैं, या आपका कोई जानने वाला या दोस्त ऐसे लीडर का कलवा बना हुआ है, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, अपने प्यारों का, इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।